हेलो दोस्तों, आज फिर से हम आ गए हैं दो चररेखीय समीकरण बताने के लिए। पिछले क्लास में जो बताए थे वो सिर्फ ग्राफ विधि था। सिर्फ ग्राफ के माध्यम से कैसे हम हल कर सकते हैं वो बताए थे। आज जो हम बताएंगे वो होगा आपका प्रतिस्थापन, विलोपन और वर्ग गुणन। तीनों आज एक ही वीडियो में बता देंगे, ठीक है। शॉर्ट तरीका से। तो पहले आप लोग एक कंपैरिजन के हिसाब से कि इसका ग्राफ कैसा होगा, संगत है या फिर असंगत है, युग्म पूछ देता है, इसका हल कितना होगा। तो आप बिना सॉल्व किए बता सकते हैं इसमें कितना हल होगा। देख लीजिए, अगर मान लीजिए जैसे मान लेते हैं यहाँ पे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 और a2 x प्लस a b2 y प्लस c2 बराबर 0 है। इस तरह का है समीकरण को आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा, ठीक है। समीकरण को आपको इस तरह से पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस तरह से हो गया तो उसमें आपको a और a2 a1 b2 b1 c1 c2 ये सब निकालना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे बता देते हैं, जैसे यहाँ पे 2x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते। ये हो गया आपका a1, ये हो गया b1, ये हो गया c1, ठीक है। ये हम मान लेते हैं a2, सॉरी क्वेश्चन दे देते हैं कि 4x प्लस 3xy प्लस 7 है, इस तरह के बराबर 0 है। तो ये आपका हो गया दूसरा समीकरण, ठीक है। दूसरा समीकरण इसको मान लेंगे a2, इसको लेंगे b2, इसको बोलेंगे c2, ठीक है। इस तरह से आप बनाना पड़ेगा आपको। तो अगर इस तरह से समझ के बाद a1 a2 क्या होगा, b1 b2 क्या होगा, समीकरण जो मान उस हिसाब से होगा, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं अगर मान लेते हैं हम कि अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे a1 बट्टा a2 बराबर हो गया b1 बट्टा b2 बराबर हो गया c1 बट्टा c2। अगर अनुपात निकालते हैं a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, इस तरह का ग्राफ मतलब अनुपात आ गया, तो आप समझिएगा कि उसका जो ग्राफ कैसा बनेगा। उसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ जो होगा, इसका जो ग्राफ होगा संपाती होगा। क्या होगा, संपाती। अभी बताते हैं संपाती क्या होता है, ठीक है। और संपाती होगा। और देखिए देखिए यहाँ मान लेते हैं कि ये हो गया 4x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0 समीकरण फर्स्ट है। इसको मान अभी एग्जाम्पल बताते हैं। ये हो गया आपका 8x प्लस 6y प्लस 14 बराबर 0 समीकरण 2 है। तो आपको क्या करना, अनुपात जी, इसको a1 बटा 8 मतलब 4 बटा 8 ले लीजिए, बराबर देखिए काट लीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप, इसको अभी नहीं काटेंगे, इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, बताएंगे अभी। अब इस ये क्या होगा b1, तो b1 3 हो गया, b2 है तो b2 क्या 6 आया, बराबर क्या है c1 7 आया, और c2 कितना आया 14 आया। इसको ठीक लिख लिए, यहाँ तो लिख लिए हम। अब काटिए, 4 कान 4, 4 दूनी 8, 3 कान 3, 3 दूनी 6, 7 कान 7, 7 दूनी 14, ठीक है, हो गया ना। इसका जो अनुपात आप देख रहे हैं 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, क्या आपस में सब बराबर है कि नहीं, सब बराबर हो गया। तो ऐसा कंडीशन आ जाए तो आपको बोलना क्या है कि इसका जो ग्राफ होगा संपाती हुआ। संपाती का मतलब ये हुआ कि एक लाइन होगा, वो दूसरा लाइन उसी पे आ गया, मानते हैं कि ग्राफ है, ठीक है। एक ऐसा लाइन आया, काटने पर ऐसा लाइन आया, दूसरा लाइन भी, पहला समीकरण इसको मान लेंगे तो दूसरा समीकरण भी इसी पर आ जाता है, इसी लाइन पे ही आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं संपाती, ठीक है। ठीक है, संपाती समझ के बाद अब देखिए संपाती हुआ, संपाती जब हो गया तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर संपाती होगा, देखिए इसका जो होगा हल कितना होगा, आपको देखिए कहीं पर कटता हुआ नजर आ रहा है तो बोलेंगे सही, तो सौंसे मतलब जहां भी देख रहे तहां पर चिपका हुआ है। अगर चिपका हुआ तो मतलब क्या कि सब जगह को कट रहा है, तो मतलब इसका जो हल होगा अनेक होगा। इसका जो हल देख रहे हैं आप, इसको मिटा देते हैं।
इसका जो हल होगा, हल वो अनेक होगा। क्या होगा? अनेक होगा। इसका हल बहुते हो सकता है, ठीक है, बहुते होगा। अब देखिए इसका युग्म, युग्म, युग्म मतलब इसका ऐसा किस तरह का दिखता है, साथ में है कि असंगत है, संगत, ठीक है। तो मान लेते देखो, अब ये बताए थे ग्राफ इस तरह से बना था, अभी ऐसे था, इसी पर दूसरा लाइन आ गया। तो देखिए दोनों लाइन एक पे है ना, तो मतलब साथ में है। जब दोनों लाइन एक के, तो क्या साथ में हुआ, तो इसको बोलेंगे हम संगत है। इसका युग्म क्या है? संगत। इसका युग्म क्या बोलेंगे हम? संगत है। ठीक है, समझिए बात। अब देखिए ए वन बट्टा ए टू बराबर हो गया बी1 बट्टा बी2 बराबर हो गया सी1 बट्टा सी2 के नहीं है। यहाँ पे बराबर नहीं, ये दोनों आपस में बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं दिख रहा है। तो क्या होगा कंडीशन? तब इसको हम बोलते हैं, तब हम इसको बोलते हैं समांतर। इसको तब हम बोलते हैं समांतर, समांतर बोलते हैं। तो ये समांतर क्या होगा? देखिए बन एग्जाम्पल क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, कि 2x प्लस 9y, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं 8, ठीक है, प्लस में 7 है। यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है? 4y है, प्लस में यहाँ पे है 9 है, बराबर से बराबर जीरो ले, समीकरण जीरो लेंगे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन। इसको समीकरण हम फर्स्ट मानते हैं, इसको समीकरण सेकेंड मानते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे ए1 बटा ए2। तो ए1 का मान कितना है? 2 होगा। ए2 का मान नहीं दिख रहा है, तो मतलब अपने मन से 1 मान लेंगे। इसमें इसका मतलब गुना रहता है 1 से। अब देखिए बी1 का मान कितना हो गया? 8। बी2 का मान कितना हो गया? 4। बराबर फिर कर लीजिए 7 हो गया। अब सी1 बटा क्या हो गया? 9। अब देखिए एक एक कान एक से दो दो ही होगा, ठीक है। 4 कान 4, 4 दूनी 8, 2 हो गया। देखिए ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, मतलब 2 बराबर हो गया 2, लेकिन ये क्या 7 बटा नहीं होगा बराबर 9, यहाँ से बराबर नहीं दिख रहा है। तो मतलब क्या है कि ऐसा कंडीशन बन गई। जब ऐसा कंडीशन बन जाए तो आप उसको बोलना है समांतर है। उसका जो जो ग्राफ जो बनेगा समांतर बनेगा। समांतर का मतलब क्या? देखेंगे यहाँ पे कि एक ग्राफ लेन है, ग्राफ लिए है, एक लाइन ऐसे है और दूसरा लाइन ऐसा आएगा, ठीक है, दूसरा लाइन ऐसे बन गया, ठीक है, समझे बात। तो ऐसा हो गया आपका क्या? समांतर बोलते हैं कि पहला समीकरण क्या हो गया लाइन, दूसरा समीकरण मान लेते हैं तो क्या आपस में हो गया? समांतर है। ठीक है, समांतर हो गया। और समांतर हो गया, देखिए हल कब निकलेगा? जब वो आपस में कटेगा। जब हल कब निकले? जब आपस में वो कटना चाहिए, ठीक है। जब नहीं कटे तो उसका हल ही नहीं निकलेगा, ठीक है ना। इसका क्या होगा? हल नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों लाइन आपस में कहीं कट नहीं रहा है। तो इसका हल क्या होगा? कोई नहीं होगा। इसका हल जो होगा कोई नहीं, कोई नहीं है, मतलब इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कोई हल नहीं है, तो क्या है? दोनों आप में साथ में दिख रहा है। साथ का मतलब क्या? आप मतलब आप में जुड़ा होना चाहिए, जुड़ा है कहीं तो जुड़ा पर है नहीं। तो क्या है? असंगत हो गया। ये क्या हो गया आपका? असंगत हो गया, असंगत हो गया, ठीक है, असंगत। ये क्या हो गया आपका? असंगत हो गया, ठीक है ना। तो बात समझ गए। अब देखिए एक एग्जाम्पल भी दे दिया, अब समझ गया आप। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पहला था, अभी दूसरा हो गया, अब तीसरा। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए ए1 बटा ए2 यहीं पर बराबर नहीं निकला, बी1 बटा बी2 के, बस इधर छोड़ दीजिए, और यहीं पर नहीं बराबर आगे देखना ही नहीं है आपको। तो अगर इस तरह का कंडीशन आएगा, मान लीजिए क्वेश्चन देते एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। 4x प्लस 3y बराबर प्लस में माइनस में 7 मान लेते, ठीक है। 8x प्लस 9y प्लस 8 बराबर 0 बराबर 0, ठीक है। समीकरण इसको फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है? पहले कंपेयर कर लेना है। तो ए1 का मान कितना है? 4 हो गया, ठीक है। ए2 का मान कितना हो गया? 8 हो गया, बराबर ले लीजिए 3 बटा 9 हो गया, ठीक है। बराबर क्या होगा? माइनस में 7 बटा 8 हो गया। देखिए बराबर, देखिए 4 का 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 3 का 3, 3 तिया 9,
ये तो कट में नहीं काटा है। तो देखिए इसको क्या कर रहे हैं, 1/2 क्या हो गया यहाँ पे 1/3 के, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है? यहीं पर बराबर नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पर बराबर दिख नहीं रहा है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे कंडीशन फॉलो हो रहा है। अगर इस तरह का कंडीशन होगा तो क्या होगा, वो प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। उसका जो ग्राफ होगा क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा निकलेगा। और जब प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब देखिए क्या है, ग्राफ लाइन है, ठीक है, एक ऐसा लाइन गया, दूसरा लाइन ऐसा हो सकता है, ऐसा लाइन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कुछ मतलब काटना चाहिए, कहीं पे काटना चाहिए। ऐसे ऐसे मान लीजिए ऐसे 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 कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है कि नहीं, मतलब प्रतिच्छेद मतलब काटना है, यहाँ पे काट रहा है। देखिए जहाँ पे काटेगा उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु भी कह सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या प्रतिच्छेदी रेखा बना दिया, इसका ग्राफ कैसा बन गया आपका, प्रतिच्छेदी होगा। जब प्रतिच्छेदी होगा तो यहाँ पर काटा, एक बिंदु पर नहीं काट रहा है, जितना बिंदु पर काटेगा उतना उसका हल होगा। और जितना बिंदु पर जब काटवे नहीं करे तो उसका कोई हल नहीं होगा। और मतलब एक लाइन दूसरा लाइन पर आ गया तो उसका हल बहुत ही हो सकता है। देखिए तो यहाँ पे एक जगह काटा है, इसका हल क्या होगा, एक होगा, केवल एक हल होगा, केवल एक हल, एक हल या अद्वितीय, अद्वितीय, अद्वितीय मतलब कि इसके अलावा कोई नहीं, एक के अलावा कोई नहीं होगा हल। अद्वितीय मतलब एक गो हल होगा, ठीक है, समझे बात। देखिए यहाँ पे जब अद्वितीय हुआ, ठीक है, कि जो है एक दूसरे काट रहा है, काट रहा मतलब कहीं पे मिल रहा है, जब मिलन हुआ तब ना संगत में होगा, साथ में होगा तभी मिलन होगा, इसलिए क्या यहाँ पे होगा, ये संगत हो गया। ये क्या हो गया, संगत हो गया, ठीक है, ये संगत हो गया, ये तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप हमारे हिसाब से आप समझ चुके हैं, आगे बढ़े हम, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आप पढ़ेंगे हम, पहला विधि पढ़ा चुके ग्राफ विधि, अब दूसरा विधि पढ़ेंगे हम, प्रतिस्थापन विधि। समीकरण को कैसे, दो चर रैखिक समीकरण होगा उसको हम प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ पे विधि नंबर 2 हो गया, क्या हो गया, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन शायद हमारी हिंदी गड़बड़ है, देखो देख लीजिएगा, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, इसको क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दे मानते हैं कि यहाँ पे कि 4x प्लस 3y बराबर 12 है, समीकरण इसको फर्स्ट मान लीजिए। 3x प्लस 2y बराबर 24 है, समीकरण इसको 2 मान लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है मान लेते हैं। अब इसको कैसे हल करेंगे, आपको चलना है क्या है, समीकरण 1 से पहले, समीकरण 1 से, समीकरण 1 ले लीजिए, ठीक है। आप समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण ए है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, या तो आप x का मान पहले निकाल लीजिए या फिर y का मान, आप जो चाहिए उस कोने में चलते हैं। तो हमको x का मान लेके चलते हैं, तो 4x प्लस 3y बराबर 12 है। हम 4x का x का मान निकालेंगे तो y का कोई काम नहीं, इस पर जाना पड़ेगा इसको, तो 12 माइनस 3y हो गया, ठीक है। या फिर x बराबर क्या हो गया, 12 माइनस 3y, गुना में 40 बट्टा हो गया 4, ठीक है। इसको समीकरण आप 3 मान सकते हैं, ठीक है, समीकरण इसको हम 3 मान लिए। आपको क्या करना है, समीकरण समीकरण 2 में, पहले एक आप 2 में चलेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखने पर, समीकरण 2 है, इसमें x का मान रख लीजिए, ठीक है। 3 इंटू 3x प्लस 2y बराबर 24 है। यहाँ पे x का जगह क्या रखेंगे, हम इतना रखेंगे ना, x के जगह पे इतना आपको रखना पड़ेगा। देखिए 3 इंटू 12 माइनस 3y बट्टा में क्या हो गया 4, ठीक है, प्लस में 2y बराबर 24, ठीक है, इस तरीका हो गया। अब क्या करना है आपको, ठीक है, ये तो कटेगा नहीं, 3 से 4 तो नहीं करेगा, तो आप ऊपर से गुना कर लीजिए, तो 12 तिया
36, 12 तिया 36 और 3 तिया 9, क्योंकि माइनस में 9 होगा y, बट्टा में क्या हो गया आपका 4, बट्टा में 4 हो गया, प्लस में 2y, ठीक है, बराबर क्या हो गया आपके पास 24, बराबर आपके पास 24 हुआ, ठीक है, बराबर में आपके पास 24 हो गया। देखिए आपको भिन्न जोड़ करना पड़ेगा, तो उतना भिन्न जोड़ नहीं करना चाहते हैं आप तो हम बता देते हैं। अगर बट्टा में जो है, बट्टा वाला 4 आपको हटाना है ना, तो हटाने का तरीका बता देते हैं। जिस पे 4 है, जिस पर जिसमें 4 है, मतलब देखिए इसके 4 है, इस पे है बट्टा में, जिसके बट्टा में 4 है उसको छोड़ दीजिए, कोई भी संख्या जिसके बट्टा में उसको छोड़ दीजिए, बाकी सब में गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 36 माइनस 9y लिख दिए। अब क्या करेंगे, इस 4 से तो जितना भी होगा सब में गुना होगा, प्लस में क्या होगा 8y, क्या होगा आप गुना के लिए 24 चौक 96 हो गया, ठीक है, 24 चौक 96 हो गया। अरे 36 यहाँ पे हो गया, माइनस में 9y और प्लस में 8y, तो कितना होगा, माइनस में y बचेगा कि नहीं आपके पास, माइनस में y हो गया। अब बराबर में कितना हो गया यहाँ पे 96, प्लस में उस पर जाएगा तो माइनस हो गया, माइनस में y बराबर कितना होगा 96 माइनस 36, बराबर कितना हो गया आपके पास, y का मान ये 60 हो गया, ठीक है, 60 हो गया। तो y बराबर क्या हो गया, माइनस में 60 हो गया, y का मान क्या हो गया, माइनस में 60 हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y के मान रखने पर, तो समीकरण 3 आपके पास यही है ना, तो लिख लीजिए x बराबर क्या हो गया आपके पास 12 माइनस 3y बटा 4 है, यहाँ पे y का मान रख लीजिए, क्या हो गया 12 माइनस 3 गुने y की जगह माइनस 60 लिख लीजिए, ठीक है, बटा में 4 हो गया, तो क्या होगा 12 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 60, सॉरी 36 का 18 180, 180 बटा कितना हो गया 4, आप कर लीजिए इसको सॉल्व, तो कितना 192 हो गया, बट्टा में 4, अरे 4 का 4, 4 चौक 16, बचा इसमें से कितना 3 8, 4 अट्ठे 32, ठीक है, इसमें क्या हो गया आपका 48 आया x का मान, तो इसीलिए x का मान 48 और y का मान कितना आ गया माइनस में 60 आया था, माइनस में 60, ठीक है, ये एक विधि है, इस तरह से आप बना सकते हैं। ये कौन सा विधि है, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। और लास्ट में हम होमवर्क भी देंगे, आप लोग बना के दिखाइएगा। अब बताएंगे हम विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि क्या है, विलोपन विधि का मतलब है विलुप्त करना, किसी एक भाग को विलुप्त कर देना, या तो x को विलुप्त कर दीजिए या फिर y को विलुप्त कर दीजिए, ये है नहीं, लेकिन हम लोग तरीका बता रहे हैं कि विलोपन विधि का मतलब है विलुप्त कर देना, किसी एक भाग को विलुप्त कर दो, ठीक है। अब देख लेते हैं कैसे बनाएंगे, कि 4x प्लस 3y बराबर 12 है, ठीक है, और 2x प्लस 3y बराबर मान लेते हैं 6 है, इसका मान कैसे निकालेंगे विलोपन विधि से, पहला समीकरण इसको फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। हम क्या बोले हैं, किसी एक भाग को विलुप्त करना, तो विलुप्त कब करेंगे, अगर मानते 4 है, दूसरा भी 4 है, तो 4 में से 4 घटाएंगे तो घट जाएगा, ये ना हुआ, अगर 4 है पहले से, अगर और 4 आ गया तो घटा दें तो खत्म हो गया पार्ट, तो इसी तरह हम बनाएंगे। तो देखिए आपको, तो आप x बराबर कर लीजिए या फिर y बराबर कर लीजिए, तो हम यहाँ पे चलते हैं, देखिए हम क्या करेंगे, x बराबर y, x को x में बराबर कर लेंगे, देखिए यहाँ पे अब क्या लिखना है, समीकरण एक को, अब बताइए ये दोनों कब बराबर होगा, ये दोनों कब बराबर होगा, यदि मान लेते इसमें 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया 8, अगर इसमें 4 से गुना करें तब भी 8 होता ना बराबर होगा, तो क्या करेंगे हम कि इसके 2 से इसमें गुना कर दीजिए, और फिर क्या करना है, घटा देना है ना, घटा देना कितना
समीकरण फिर 2 में क्या करेंगे हम, 4 से गुना करके घटा देना है, ठीक है, घटा देना है। इसलिए आप चलते हैं हम इसके अनुसार, समीकरण 2 में करिए, समीकरण 1 में 2 से गुना कीजिए, 8x हो गया। अब 2 प्लस में क्या, कितना, 3 दूनी 6y हो गया, और फिर 12 में भी गुना होगा, बराबर में कितना हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, ठीक है, तो समझे बात। मतलब जितना जितना से समीकरण 2 में गुना करें तो उस समीकरण 2 पूरा में गुना होगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, इसमें हम समीकरण 2 में 4 से गुना करेंगे ना, समीकरण 2 में 4 से गुना कर लिए, 4 दूनी 8 एक्स प्लस में 3 चौक 12y, फिर क्या है 6 चौक 24 हो गया, ठीक है, 6 चौक 24 हो गया, ठीक है, घटाइए, घट गया। देखिए यहाँ पे ये भी कट जा रहा है, कोई बात नहीं, हम अपना मन से लिए क्वेश्चन इसलिए कट रहा है, और दूसरा क्वेश्चन रहेगा ना तो उसमें नहीं कटेगा, किसी एक भाग कटेगा, कोई बात नहीं। देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस में 6y बराबर कितना हो गया, 0, तो y बराबर क्या हो गया, 0 बटा माइनस 6 यानी 0, तो y का मान कितना यहाँ पे निकल गया, 0। अब क्या निकालेंगे हम, x का मान, x का मान कैसे निकालेंगे, तो x का मान क्या करेंगे हम, समीकरण किसी एक में, समीकरण कोई में, समीकरण एक में, समीकरण एक में y का मान रखने पे, समीकरण एक में y का मान रखने पर, समीकरण एक में y के मान रखने पे, ठीक है, समीकरण एक में y के मान रख देते हैं, समीकरण एक यही है, क्या करेंगे, 4x प्लस 3y बराबर 12 है, यहाँ y का मान 0 निकला है, तो 4x प्लस में क्या हो गया यहाँ पे 3 गुने 0 बराबर 12, तो 4x बराबर क्या हो गया 12, x बराबर कितना हो गया 3, ठीक है ना, समझे बात, x बराबर क्या हो गया 3 आपका हो गया, क्योंकि 4 से जब भाग देंगे तो 3 आ गया, ठीक है, इसीलिए x का मान 3 और y का मान 0 हो गया, ठीक है, तो समझ चुके बात। तो आपका ये विलोपन विधि। अब बताएंगे हम ये वज्र गुणन विधि, ठीक है, 4 विधि होता है, एक ग्राफी विधि से हल करेंगे, एक विलोपन प्रतिस्थापन से, एक विलोपन से, तो विलोपन विधि तो हो गया, अब हम पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि। ठीक है, वज्र गुणन विधि के बनाने का फॉर्मूला बता देते हैं। देखिए x बट्टा क्या होता है फॉर्मूला वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, शायद वज्र गुणन, हाँ ठीक है, वज्र गुणन विधि है। ये क्या होगा, इसमें क्या होता है, x बट्टा क्या होता है यहाँ पे b1 इंटू c2, b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 बराबर हो गया y बट्टा c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 बराबर हो गया आपका 1 बट्टा a1 b2 माइनस a2 b1, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको आपको रट जाना ही है, आप जैसे रटिए हैं, ठीक है, इसको रटना ही पड़ेगा आपको। क्या करना है, बी पहले मानते हैं ए बी सी डी, ठीक है, b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है, अगर ई याद हो गया तो ये अपने आप याद हो गया, अगर ई याद हो तो अपने आप याद हो, क्योंकि अगर 1 है इसमें तो उसमें c2 2 होगा, अगर यहाँ पे 1 बोले तो आप क्या होगा 2 होगा, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए आपको समझ आते हैं, इस पर कैसे बनेगा, ई इसके बराबर है, ई इसके बराबर मतलब है कि ई इसके भी बराबर होगा, और ई जो है ना इसके भी बराबर है, दोनों के लिए बराबर है, ठीक है। देख लेते हैं, इस क्वेश्चन लेते हैं, 2x प्लस 7x प्लस
2y बराबर 40, ठीक है। 3x प्लस 3y बराबर हो गया आपके पास 12। हाँ 12 मान लेते हैं, ठीक है। चेंज कर दे कुछ। हाँ 2 है, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे? तो पहले आपको A1 A2 मान निकालना पड़ेगा। A1 का मान कितना होगा, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। तो आपको क्या करना है, पहले A1 का मान निकालना पड़ेगा। ऐसे नहीं निकालिए है, इसको पहले आप सीधा करना पड़ेगा। सीधा करने का मतलब क्या है, जो चीज है ना इसको इस पार लेकर आइए, बराबर में जो रख चलेंगे, ठीक है। ऐसे के रूप में रख चलना है आपको। A1 x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर में जुड़े रख चलना है, इस रूप में चलना पड़ेगा। A2 x प्लस B2 y प्लस C2 बराबर 0, इसके रूप में चलना पड़ेगा आपको। तो क्या करिए, इसको आप इधर लेकर चलिए, इसको मानते हैं प्लस में है तो माइनस हो गया, बराबर 0। प्लस में था, अब माइनस हो गया, बराबर में आप 0 लेंगे, ठीक है। A1 का मान कितना हो गया यहाँ पे 7, B1 का मान कितना हो गया, सॉरी हाँ B1 का मान 2 हो गया, C1 का मान माइनस में 14 हो गया, A2 का मान कितना हो गया 3 हो गया, B2 का मान कितना हो गया 2 हुआ, C2 का मान हो गया -12 हुआ, ठीक है। ये आपका तरीका हो गया। अब हम कैसे निकालेंगे, क्या x का मान निकालना है हमको, तो एक बार इस दोनों आपस में बराबर होगा, तो x देखिए यहाँ पे, देखिए x का मान x बटा क्या हो गया यहाँ पे, x बटा क्या हो गया यहाँ पे, एक सेकेंड, फिर दिख रहा है, हाँ यहाँ तक दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है कैमरा में, ठीक है। तो आप देख लेते हैं कि x बटा क्या आ गया यहाँ पे, फॉर्मूला देख लीजिए यहाँ पे, B1 इंटू C2, तो B1 का मान कितना है 2, 2 गुने C2 का मान कितना आ गया -12, फिर घटाओ कितना है ये B2 का मान कितना है 2 गुने C1 का मान कितना है -14, ठीक है। बराबर क्या करना है आपको, एक बार इसके बराबर लेकर चलना है, 1 बटा A1 का मान कितना है 7 गुने B2 का मान कितना है 2, माइनस कितना करना है A1 का मान A2 का मान, हाँ A2 का मान कितना है 3 हो गया, ठीक है। गुना करना है B1 का मान कितना हो गया 2, कर लीजिए आप इसको सॉल्व। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, x बट्टा देख लीजिए 12 दूनी 24, लेकिन माइनस में 24 हो गया, ठीक है। फिर घटाओ क्या है कि माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 14 दूनी 28 हो गया, 28 हो गया, ठीक है। बराबर में क्या हो गया आपके पास, बराबर में आपके पास क्या हो गया, देखिए यहाँ पे कि 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, 1/7 दूनी 14 में से घटाना क्या है 6, ठीक, घटा लीजिए। क्या हो, देखिए x बट्टा 24 में से 28 प्लस में क्या, प्लस में 4 बचेगा, बराबर कितना हो गया 1 बट्टा, चलिए यहाँ पे कितना, यहाँ पे 10 बच रहा है, सॉरी 8 बच रहा है, यहाँ पे 8 बच गया, ठीक है। आप क्या करें, कोना कोनी गुना कर लीजिए, ठीक है, कोना कोनी गुना कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना, क्या कहो 8x बराबर क्या हो गया आपके पास 4 आया, x बराबर कितना हो गया 4/8, यानी 1 4 4 4 दूनी 8, यानी 1/2 आया। ये किसका मान निकला है आपके पास, x का मान निकला, x का मान कितना 1/4 आया। आपका फिर क्या करना है, ये आपको निकालना है y का मान, तो एक बार फॉर्मूला जो y बना, y बट्टा क्या होता है C1, ठीक है, C1 का मान कितना है यहाँ पे, C1 का मान कितना है यहाँ पे 14, कितना है -14 गुण्य, ये करना है आपके पास, आपको गुना करना है किस चीज से A2 से, A2 का मान कितना है यहाँ पे 3 है, 3 से गुना कर लीजिए, माइनस क्या है C2 का मान कितना है -12, ठीक है। फिर गुना करना है आपको कितना से A2 से, सर ये B1, हाँ A1 से, A1 का मान कितना है 7 से, 7 से गुना कर लीजिए, बराबर होगा 1/A1 का मान कितना है यहाँ पे, A1 का मान 7, मतलब सेम टर्म होगा, यही सब सम टर्म होगा, तो 7 गुण्य 2 -3 गुण्य 2, ठीक है, कर लीजिए यहाँ पे, ये अलग है,
ठीक है, ये अलग है, ये पहले से है। ठीक है, वाई बट्टा माइनस में कितना हो गया, 14 42, माइनस माइनस प्लस हो गया, 14 सत्ते 84 हो गया यहाँ पे, बराबर क्या हो गया, 1 बटा उतना ही आ गया, 8 ही आ गया। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो गया, वाई बट्टा आपके पास आ गया कितना, 42 हो गया, क्योंकि 42 में 84 होता है। ठीक है, बराबर कितना हो गया, 1 बटा 8, कोनापनी गुना कर लीजिए। ठीक है, गुना कर लेते कोनापनी। देखिए यहाँ पे इससे इसमें इससे इसमें, तो 8 वाई बराबर कितना हो गया, 42, वाई बराबर कितना हो गया, 42 बटा 8, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 इस नहीं कर रहा है ना 4 से, ठीक है, इसका आधा हो गया 4, इसका आधा हो गया 21, 21 बटा 4 आ गया। इसीलिए एक्स का जो मान आया आपके पास 1 बटा 2, वाई का मान कितना आया, 21 बटा 4। ठीक है, एक तरीका है बनाने का। तो हम तीनों विधि बता चुके हैं, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।